उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार का दावा है कि राज्य तेज गति से तरक्की कर रहा है। लेकिन देहरादून में ही विकासनगर तहसील की स्थिति यह है कि परिसर में पानी भर चुका है, जिससे लोगों को परेशानियां हो रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदले की तस्वीर और आपके साथ हूं मैं निशी भाटिया। देहरादून के विकासनगर तहसील परिसर में जलभराव की समस्या से इन दिनों लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि जब तहसील ही सुरक्षित नहीं है तो फिर अन्य विकास कार्यों की बात करना भी बेईमानी लगता है। रिपोर्ट देखें। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में विकासनगर तहसील परिसर में मुख्य गेट से लेकर कार्यालय के भीतर तक पानी भरने से आम जनता, विशेषकर महिलाओं और बुजुर्गों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। सर्दी के मौसम में परिसर में फैले गंदगी के अंबार को लेकर और कीचड़ ने लोगों के जरूरी कामकाजों को तहसील पहुंचने तक मुश्किल बना दिया है। तहसील ही सुरक्षित नहीं है तो और विभागों का क्या हाल होगा। सिंचाई विभाग की नाकामी है सबसे बड़ी। तो के देख रहे 4-5 दिन से पानी की यही पोजीशन है। पार्किंग की व्यवस्था खराब है। विकलांग लोग जो फरियादी एसडीएम साहब के पास आते होंगे वो भी आप देख रहे हैं, विकलांगों को कैसे लोग उठा के ले जा रहे हैं। और दूसरा जो लोग पार्किंग में आप गाड़ियां देख रहे हैं, पार्किंग से बाहर खड़ी आधी गाड़ियां तो आपने देख ली होंगी। कुछ बाहर में भी पानी, वकीलों के यहाँ जो वकील साहब है हमारे, उनके यहाँ भी बाहरों में पानी घुसा हुआ है। और ये सबसे बड़ी नाकामी सिंचाई विभाग की है। तहसील परिसर में कमजोर जल निकासी व्यवस्था ने हालत बिगाड़ दी है। मुख्य गेट से भीतर तक फैला पानी न सिर्फ लोगों की आवाजाही में बाधा बन रहा है, बल्कि फिसलन के कारण कई बार लोग बाल बाल बचते नजर आते हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि हालात हर दिन बिगड़ते जा रहे हैं और प्रशासन की उदासीनता के कारण मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एसडीएम साहब से इस बारे में बात भी हुई, उन्होंने दिशा निर्देश कुछ जारी भी किए हैं शायद सिंचाई विभाग के लिए। आपके साथ भी कई बुजुर्ग लोग थे जो यहाँ। हम यही कह रहे हैं ना, बुजुर्ग लोग बड़े उठा के ले जाने पड़े। आपके सामने आप तो देख ही रहे थे क्या पोजीशन है। जब तहसील ही सुरक्षित नहीं है तो और विभागों का क्या हाल होगा। तो इनकी जो लापरवाही, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? लापरवाही का तो हमारे पे इलाज है ना, फिर हम कर देंगे इनका। आज तो वैसे एसडीएम साहब ने दिशा निर्देश जारी किया, नहीं तो दूसरा तो फिर आपको पता ही है जनसंघर्ष मोर्चा क्या है। सर्दी के समय में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए जल भराव किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। लोग इस बारे में ये कहना चाहते हैं, हमारी सारी पार्किंग इस पानी से डूब गई है और जितने भी यहाँ पे वादकारी आ रहे हैं सबको बड़ी परेशानी हो रही है। और मैंने एसडीएम साहब के संज्ञान में भी आज ये बात लाई थी। मैंने कहा सिंचाई विभाग को बुला करके ये जो नाला हमारी नहर चौक हो रखी है इसको खुलवाया जाए, लेकिन अभी तक कोई सिंचाई विभाग का कर्मचारी या अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। ये बड़ा खेदजनक विषय है और ये सभी लोगों को यहाँ परेशानी हो रही है इस पानी से। तहसील आने वाले आम लोगों को कीचड़ और गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। कई बार फाइलें और कागज भीग जाते हैं। ये स्थिति न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़ा करती है। प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करनी ही होगी। ये हमारे बासनों सामने जो हमारा बार भवन का वो परिसर है उसमें भी पूरा पानी पानी हो रखा है। जहां हमारी गाड़ियां लगती है वहां भी पार्किंग में सारा पानी पानी और रोड पे गाड़ियां चलती रहती है। बुजुर्ग लोग और वादकारी लोग, बहुत सारे लोग आते हैं जिन पे छींटे भी पड़ते हैं, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। इस चीज का संज्ञान ये पिछले 1 हफ्ते से बह रहा है यहाँ पानी। इसका संज्ञान अभी तक सिंचाई विभाग ने, ना ही तहसील प्रशासन ने, किसी ने लिया। जबकि एसडीएम साहब के बिल्कुल परिसर में पूरा पानी पानी भर चुका है, तब भी इस बात का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। सभी लोगों को बहुत परेशानी हो रही है इस चीज से। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल भराव की समस्या का जल्द समाधान किया जाए और स्थायी ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो। तो दून के विकासनगर तहसील परिसर में जलभराव की स्थिति आपने देखी, किस तरीके से जलभराव आगे तहसील परिसर के देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का कोई भी प्रशासनिक अमला इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। लेकिन आखिरकार क्यों? आज इसी पर हम लोग बातचीत करेंगे, जिम्मेदारों से सवाल करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता इस रिपोर्ट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं इलम सिंह चौहान, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। इलम, देखने को मिल रहा है कि दून के विकासनगर तहसील परिसर में जलभराव की स्थिति इस वक्त बहुत ज्यादा हो चुकी है और जल निकासी की कोई भी व्यवस्था वहां देखने को नहीं मिल रही है। एचएनएन की टीम जब मौके पर पहुंची तो क्या कुछ पाएगा? निशीब, आपको बता दूं कि ये जो विकासनगर तहसील मुख्यालय है, विडंबना ये है कि ये लगभग 1 हफ्ते से यही स्थिति बनी हुई है और अधिकारी यहाँ से आते जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। और यहाँ पर पूरे विकासनगर क्षेत्र के लोग रजिस्ट्री कराने और यहाँ पर अपने तमाम कार्य और जितने तहसील मुख्यालय से जुड़े हुए कार्य है इसके करने के लिए
सैकड़ों लोग आते हैं और महिलाएं बुजुर्ग आते हैं, विकलांग आते हैं, लेकिन यहाँ पे उस पानी से कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है। तो जिस कारण वो बहुत मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और जबकि वहाँ एसडीएम वहाँ बैठते हैं, तहसीलदार वहाँ बैठते हैं, लेकिन कोई इस पर संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। इसलिए आज जब टीम वहाँ पहुंची तो इस बात को लेकर एसडीएम से भी बात की, तो उनका कहना भी है कि हमने सिंचाई विभाग को कह दिया है, लेकिन आखिर इतने दिन ये पानी बह रहा है, क्यों संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। लेकिन इलम, तहसील के अधिकारियों पर भी तो ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वो भी वहां पर इतने समय से कार्य कर रहे हैं। उनको क्या कोई परेशानियां नहीं हो रही है? सारी परेशानियां लोगों को ही हो रही है। जी, परेशानियां उनको भी हो रही है, जो स्टाफ है वहाँ उनको भी हो रही है। और जो वहाँ पे पार्किंग की जो व्यवस्था की हुई है, वहाँ पे उस पूरे पार्किंग में पानी घुसा हुआ है। वहाँ पे गाड़ियां भी खड़ी करनी मुश्किल हो रखी है। और या तो अधिकारी वहाँ 2-3 दिन से बैठे नहीं है, बीच में आज ही बैठे हैं, और या फिर इस पे संज्ञान लेना नहीं चाहते हैं। तो इलम, देखने को मिल रहा है कि ये पूरी तरह से गंदगी का अंबार है और लोग इससे परेशान हैं, और उसके बावजूद भी कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में व्यवस्था को ठीक कैसे किया जाएगा? व्यवस्था को ठीक, जो सबसे बड़ा प्रश्न वहीं पे खड़ा होता है कि तहसील मुख्यालय, जहाँ पर और जगह जो समस्याएं होती है उसको लेकर के भी तहसील मुख्यालय जाते हैं, लेकिन अगर वहीं पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जिस विभाग की भी ये नहर वहाँ पे ब्लॉक हो रखी है, तो ये सिस्टम पे भी सवाल खड़े करता है। ठीक है इलम, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ अरविंद शर्मा, जो कि समाज सेवी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, तस्वीरें साफ देखने को मिल रही है। एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि विकास कार्यों को लेकर सरकार बेहद गंभीर है, लेकिन अगर खुद के सरकारी कार्यालयों की बात कर ली जाए तो उसकी स्थिति इस तरीके की है, तो बाकी लोगों का जो कहना है फिर वो कहाँ गलत है? जी, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल का, आपने ये मामला उठाया जी। और ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि तहसील के अंदर अगर ये पानी भर रहा है नहर का, और ये जो है तहसील के अधिकारी, पूरा हमारा तहसील क्षेत्र है, उप जिलाधिकारी वहाँ बैठते हैं, अगर वो इस चीज को नहीं देखेंगे तो ये दुर्भाग्य है। वहाँ पर इतने चैम्बर वकीलों के आते हैं, आम जनता विकासनगर क्षेत्र के पूरा जो है पूरा पछुआ धून वहाँ पर अपने कार्य के लिए आता है। अगर इस तरह की गंदगी रहेगी तो उसके लिए जिम्मेदार तो उप जिलाधिकारी होंगे। तो अरविंद जी, जब आप भी वहां पर पहुंचे होंगे, आपने भी देखा है कि किस तरीके की वहां की तस्वीरें हैं, तो आपने क्या इस संदर्भ में उनसे बातचीत करने की कोशिश की तहसील के अधिकारियों से कि कब तक इस समस्या का समाधान हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर रोजाना बहुत सारे लोग तहसील परिसर पहुंचते हैं अपने तमाम कार्यों को लेकर, और उस तरीके की अव्यवस्थाओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है दिन। तो वहाँ पर जब सक्षम अधिकारी नहीं बैठेगा तो किससे शिकायत करेंगे? तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि सक्षम अधिकारी को वहाँ पर बैठते नहीं है। उनके पास इतना कार्य होता है कि वो अपने क्षेत्र में इधर उधर घूमते रहते हैं, आम जनता वहाँ मिलने आती है, उनसे अधिकारी नहीं मिल पाते। तो शिकायत किससे करेंगे? मुख्यालय तो उप जिलाधिकारी का है, तो इनकी तो स्वयं की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, अब जब जिम्मेदार अधिकारी नहीं बैठेंगे तो वो हालातों से रूबरू कैसे होंगे, ये भी बड़ा सवाल हो जाता है। और जब तक हालातों से रूबरू नहीं हो जाएगा तो समस्या का समाधान भी कैसे खोजा जाएगा। लेकिन अरविंद जी, आखिरकार यहाँ पर जो जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, कब से ये स्थिति बनी हुई है, और आखिरकार क्या कुछ वजहें देखने को मिल रही हैं कि कैसे ही एकदम से जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है? देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो नहर है बहुत अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई है, और इससे नहर बीच में कहीं भी अगर टूट जाती है, जो लोग इधर उधर से आकर नहर में जो कबाड़ा डालते हैं उससे जो है जाम लग जाता है, उससे तहसील में पानी घुस गया। उसके लिए सिंचाई विभाग के अधिकारी भी जिम्मेदार हैं, जो अपने नहर को नहीं देख पा रहे। ये भी एक दुर्भाग्य है कि सिंचाई विभाग के अधिकारी गहरी नींद में सोए हैं, उनको ये नहीं पता चल पा रहा कि ये जो है पानी तहसील के अंदर जा रहा है। बिल्कुल, आपने यहाँ पर सिंचाई विभाग की भी जिम्मेदारी तय कर दी है कि यहाँ पर उनकी भी काफी हद तक लापरवाही है, निगम की भी लापरवाही है, क्योंकि गंदगी पूरी तरह से साफ ना होने पर भी इस तरीके की दिक्कतें पैदा होती हैं, और ओवरफ्लो नहर होने के कारण वो सड़कों पर पानी आ जा रहा है, परिसर तक पानी घुस जा रहा है। लेकिन जल निकासी की क्या वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है? देखो, जल विकास की व्यवस्था तो जितना भी इधर उधर का पानी आता है, सब जो बरसात का पानी भी जाता है वो तो नहर के अंदर जाता है। और तो आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान माननीय
नरेंद्र मोदी जी ने भी जो चलाया था उसको भी लोग नहीं देखते, वो जो कबाड़ा नदी में नहर में लाके डाल देते हैं। तो ये तो आम जनता की भी को भी सोचना चाहिए कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, जब इसके लिए क्षेत्र के अंदर गाड़ियां लगी हुई हैं, प्रधानों को पैसे दिए जा रहे हैं कि वो गाड़ी से कबाड़ा उठाकर जो है उस स्थान पर ले जाए, तो जिम्मेदारी तो उनकी भी है ना। ठीक है अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए, लगातार तहसील के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, सिंचाई विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, निगम की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। राजेश वर्मा कोषाध्यक्ष है बार एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। राजेश वर्मा जी, तहसील परिसर में इस तरीके की अव्यवस्था किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? देखिए, प्रॉपर सिंचाई विभाग की लापरवाही है। पिछले 3 दिनों से लगातार जलभराव की स्थिति पैदा हो रखी है। नहर के चौक हो जाने के कारण पूरा जो है पानी तहसील परिसर के अंदर घुस गया है। और ये एक जगह से नहीं है, ये 2-2 जगह से है। लेकिन सिंचाई विभाग ने बिल्कुल भी इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं को कोर्ट परिसर तक, तहसीलदार कार्यालय और एसडीएम कार्यालय तक पहुंचने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजेश जी, सिंचाई विभाग को क्या इस मामले से अवगत कराया गया है? उन्हें ये जानकारी है? देखिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि सिंचाई विभाग को जो है सूचित कर दिया गया है और उनके कुछ कर्मचारी मौके पे देखे भी गए हैं अभी फिलहाल उसको ठीक करते हुए। तो क्या आप लोगों के द्वारा बातचीत करने की कोशिश की गई कि वकीलों को भी परिसर तक पहुंचने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? कब तक ये कार्य पूरा हो जाएगा? क्या कुछ कहा जा रहा है? मेरे द्वारा उनसे बातचीत की गई, उन्होंने बताया कि आज शाम तक इस कार्य को पूर्ण कर दिया जाएगा और पानी प्रॉपर जो है निकासी कर दी जाएगी। तो यानी कि शाम तक की बात कही गई है, लेकिन समस्या इतनी पुरानी हो चुकी है, अभी भी जल निकासी को लेकर कोई ठोस नीति नहीं तैयार की जाती और इस पर पूरी तरह से सिंचाई विभाग अगर कार्य नहीं करता तो ये बड़ी समस्या भी पैदा कर देगा, क्योंकि आए दिन बड़े हादसों को ये जन्म दे रहा है और यहाँ पर फिसलन भी पैदा हो रही है। महिलाएं यहाँ पर आती हैं, बुजुर्ग भी यहाँ पर आते हैं, किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो इसके लिए सरकार जब पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है, तो यहाँ पर फिर इतनी लापरवाही क्यों? में विभाग की लापरवाही तो है ही, और इसे जो है बार बार उसी जगह से चौक होना ये घोर लापरवाही को दर्शाता है और जिसे जो है बार बार इग्नोर किया जा रहा है। अगर तो राजेश जी, पहले भी क्या इस तरीके की स्थिति पैदा हुई थी, फिर ठीक हुआ और फिर उसके बाद से यही स्थिति पैदा हो गई? ये पहले भी कई बार चौक हो चुकी है, ये पहले भी कई बार चौक हो चुकी है। अब की बार की स्थिति है कि पूरे ही कैंपस जो है पानी पानी हो गया है। तो यानी कि पहले भी ऐसे ओवरफ्लो होकर नहर सड़क तक पानी आ गया था चौक होने के कारण, और अब फिर से सिंचाई विभाग जब इसको लेकर कार्य करता है, थोड़े समय बाद फिर से नहर चौक होती है और ये फिर ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आज और इस बार तहसील परिसर तक ये पूरा पानी भर चुका है। ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर ये तो क्लियर हो चुका है कि ये सिंचाई विभाग काफी हद तक इस पूरे प्रकरण पर जिम्मेदार साबित होता हुआ नजर आया है। इलम, जानना चाहूंगी सिंचाई विभाग आखिरकार किस तरीके से इसको लेकर गंभीर नजर आ रहा है? क्या वाकई में उनको इस पूरे प्रकरण के बारे में अवगत कराया गया है? निशी, जो सिंचाई विभाग निर्माण खंड ये डाकपत्थर है, उनकी ये यहाँ पर नहरें हैं, तो इस पे करोड़ों रुपए पहले भी खर्च किए गए हैं, लेकिन इनकी जो व्यवस्था है वो इसी तरीके से हर साल देखने को मिलती है और बरसात में और भी बुरे हाल हो जाते हैं। तो उनको जो पता चला है कि उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा उनको निर्देशित कर दिया गया है। तो जैसे अभी इसमें हमारे साथ जो जुड़े थे उनके द्वारा भी बताया गया कि उनके लोग लगे हैं सिंचाई विभाग के उसको ठीक करने में, लेकिन ये प्रॉपर इसका जो तरीका है ठीक करने का, जब तक उसको सही तरीके से नहीं करेंगे तो ये आगे भी इस तरह की दिक्कतें खड़ी हो सकती है। बिल्कुल इलम, उन्होंने ये भी इस बात का जिक्र करा, जो कि कोषाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े थे, उनके द्वारा कहा गया कि पहले भी इस तरीके की समस्या पैदा हो चुकी है और उसके बाद भी सिंचाई विभाग ने इसको लेकर कार्य किया, फिर बाद में यही परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जिसके चलते अब की बार ये भयावह स्थिति इसलिए भी हो चुकी है क्योंकि तहसील परिसर तक ये पानी पहुंच चुका है। यानी कि पहले से इसको लेकर कंट्रोल नहीं किया गया, ना ही कोई ठोस कदम उठाया गया था, सिर्फ काम चलाऊ काम किया गया था और उसके बाद फिर से ये स्थिति पैदा हो गई है। जी, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि अपनी समस्याओं को लेकर लोग तहसील मुख्यालय आते हैं और जो स्थानीय प्रशासन है उसके लिए पूर्ण जो जवाबदेही है वो उप जिलाधिकारी महोदय की है।
तो उनके निर्देशित करने के बाद भी अगर 3-3 दिन तक ऐसे मुख्य जगह पर इस तरीके से पानी के तालाब भरे रहेंगे तो फिर जो जनता है वो क्या विश्वास करेगी कि उनके जो अन्य काम है वो कितने गति से हो रहे होंगे, तो उसका अंदाजा इसी एक्शन से लगाया जा सकता है। बिल्कुल इलम, और साथ ही ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं कैसे पानी भरा हुआ है यहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर फिसलन भी हो रही होगी और लगातार महिलाएं बुजुर्ग सब लोग यहाँ पर पहुँचते होंगे। तो क्या यहाँ पर इस तरीके की स्थिति भी उत्पन्न हुई है जहाँ पर लोग बाल बाल बचे हों? इस तरह की स्थिति अगर ये 1-2 दिन और रहता है तो इस तरह की स्थिति भी पैदा हो जाएगी, लेकिन लोगों के कपड़ों पे कीचड़ वगैरह तो लग ही रहा है और जो महिलाएं बुजुर्ग है उनको तो पकड़ के ले जा रहे हैं लोग। तो स्थिति तो अभी भी सामान्य नहीं है, लेकिन अगर समय रहते इसका इलाज हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आगे इसमें गाड़ियां अंदर खड़ी नहीं कर पा रहे हैं, गाड़ियां फिसल रही है। देखिए, अब सरकारी कार्यालयों से सरकार के कार्यों का रियलिटी चेक तो साफ हम लोगों ने देख लिया है। इलम, बहुत बहुत देख रहे हैं हम तस्वीरें कि किस तरीके से भयावह तस्वीरें होती जा रही हैं, लेकिन सरकार इसको गंभीरता से लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जो कि चिंता का विषय पैदा हो जाता है कि सरकार अपनी ही कार्यालयों को दुरुस्त नहीं कर पा रही है, व्यवस्थाओं को ठीक नहीं कर पा रही है। तो आखिरकार आम लोगों की समस्याओं का समाधान कब तक और कैसे हो पाएगा? प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के भास्कर चौक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर जी, बड़ा सवाल यही है, एक तरफ देखने को मिल रहा है कि तहसील के अधिकारियों को क्या कार्यशैली पर ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि तहसील परिसर पर इस तरीके का जलभराव हो चुका है कि लोगों का आना जाना मुश्किल हो चुका है। खुद जो वहां पर अधिकारी बैठे हैं वो भी यहाँ पर बच बच के पहुंच रहे हैं। हाँ, नमस्कार मैडम। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अपने तहसील परिसर के अंदर जल भराव इतना ज्यादा है और इस क्षेत्र में विकासनगर तहसील में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, ग्रामीण जनता आती है, अपने कामों के लिए आते हैं और उनको बच के चलना पड़ रहा है, तो अधिकारियों को भी बच के चलना पड़ता होगा। लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति ये है कि ना तो अधिकारियों का इस पे कोई ध्यान है, ना क्षेत्रीय विधायक ध्यान है, ना जो इस पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं वो भी तहसील अपने कामों के लिए जाते हैं, उनका भी कोई ध्यान नहीं है। तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो अपने इतने बड़े कार्यालय के अंदर जल भराव का ध्यान नहीं कर पा रही सरकार, जल भराव को सही नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या खास ध्यान रखेंगे? ये बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है और जनता में इससे आक्रोश भी बहुत ज्यादा है। तो किसको जिम्मेदार मान रहे हैं भास्कर जी आप इस स्थिति पर? जिम्मेदार तो बड़ी बात है कि जो सरकार चला रहे हैं वो जिम्मेदार है। उस पार्टी के दुनिया भर के नेता रोज तहसील जाए, उस पार्टी के विधायक जी तक खबर ही नहीं है क्या कि तहसील में इतना जल भरा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अधिकारी जिम्मेदार हैं, अधिकारियों को नहीं पता, तहसीलदार वहां पे बैठते होंगे, नायब तहसीलदार बैठते होंगे, एसडीएम बैठते होंगे, लेखपाल कानून बैठते होंगे और प्रशासनिक अधिकारी बैठते होंगे। इतने लोग उस जल भराव पानी से बच बच के निकल रहे हैं, बच बच के निकलना उन्हें मंजूर है, लेकिन उसको ठीक करवाना मंजूर नहीं है। ना अधिकारियों को ठीक करवाने की कोई पड़ी है, ना भाजपा के नेताओं को ठीक कराने की कोई पड़ी है। जनता परेशान होती है तो होती रहे, और ये रवैया सिर्फ एक तहसील कार्यालय के लिए नहीं, पूरे क्षेत्र के लिए इन लोगों का यही रवैया है जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। समस्या का समाधान कैसे खोजा जाएगा फिर भास्कर जी, जब कोई कुछ बोलेगा ही नहीं? समस्या का समाधान सरकार को ही करना पड़ेगा और देख रहे हैं हम लोग 2-4 दिन, अगर ये लोग इसको ठीक कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोगों को जो है इसमें आंदोलन की बात करनी पड़ेगी, आंदोलन करना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा कांग्रेस को। ठीक है भास्कर जी, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके की तस्वीरें हम लोग यहाँ पर आए दिन सामना कर रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर ये भी है कि देखिए तहसील परिसर में जो जलभराव हो रखा है ये कोई आज की बात नहीं है, पहले भी कई बार इस तरीके की स्थिति पैदा हो चुकी है और उसके बाद भी आज जो ये स्थिति पैदा हो रही है उसके चलते तहसील परिसर के अंदर तक पानी भर चुका है। पहले सड़कों पर ये जलभराव देखने को मिलता था, लेकिन अब तहसील परिसर तक ये पानी पहुंच चुका है और उसके बाद भी अभी भी कोई चेतने को तैयार नहीं है। सिंचाई विभाग भी यहाँ पर हाथ खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। मैडम, तहसील परिसर में तो है ही है, तहसील परिसर में तहसील के ही लोगों के घर भी हैं, उनके बच्चे भी वहां से आना जाना करते होंगे, उनकी महिलाएं भी वहां से, घर के लोग भी आना जाना करते होंगे। गलियों में तो हालत खराब है ही, सड़कों पे तो हालत खराब है ही। सरकार दावे करती है गड्ढा मुक्त सड़कों के, कोई सड़क गड्ढा मुक्त नहीं है, गड्ढे ही गड्ढे हैं और बुरा लोगों का है।
लेकिन तहसील परिसर में ये होना, और आप कह रहे कि ये नई बात नहीं है, नई बात वाकई में नहीं है, लेकिन आज जो ये स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई। ठीक ये है। तो बहुत ही बुरा हाल है। ठीक है भास्कर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ नवीन ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत के लिए। नवीन जी, तहसील के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं तो सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार तहसील परिसर के अंदर तक इतना जल भराव हो चुका है कि यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई बड़ा हादसा हो जाता है, कोई फिसल कर गिर जाता है, चोटिल हो जाता है। क्या स्थिति है ये सरकारी कार्यालयों की? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो स्थिति है वो सबके सामने है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जो है इस प्रकार की स्थितियां जहां जहां पर भी है वहां पर काम कर रही है। और तहसील की स्थिति, पूर्व में जब रोड नीचे था तो पानी जो है रोड के माध्यम से नाली तक चला जाता था, लेकिन 2 3 4 बार जब रोड का निर्माण हुआ, रोड ऊपर हो गया और पुरानी बिल्डिंगें नीचे होगी तो स्थिति आ गई है। अब जल निकासी के लिए भी जो है कार्य योजना तैयार है। माननीय विधायक जी कुछ दिन पूर्व चर्चा कर ही रहे थे, मुन्ना सिंह जी, और वो काम भी बहुत शीघ्र होगा। अभी आप देखिए, पूरे विकास नगर में जो है सीवर लाइन का बहुत बड़ा काम, कई करोड़ों रुपए का जो है, कई सौ करोड़ रुपए का काम जो है चल रहा है। और बाईपास का निर्माण भी बहुत तेजी के साथ हो रहा है। पक्का जो है बाईपास का निर्माण हो चुका है, जहां पहले आए दिन। लेकिन नवीन जी, पहले भी यही सिचुएशन पैदा हुई थी, लेकिन तहसील परिसर तक पानी नहीं पहुंचा था। लेकिन यही सिचुएशन पैदा हुई कि सड़कों पर जल भराव हो गया था, यही नहर का पानी रुक गया था, चोक हो गया था और उसके बाद ओवरफ्लो हो गया था। तब भी यहाँ पर सिंचाई विभाग गंभीरता से कार्य करता हुआ नजर आया था और यहाँ पर भी काफी पैसों को खर्च किया गया था। और आज फिर से कुछ समय बाद यही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल, मैंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से विकास का कार्य चल रहा है और अब ये कार्य भी होगा। हम शहर की तस्वीर और सूरत और सीरत दोनों बदलने का काम कर रहे हैं। आप अब विकास नगर आएंगे तो आप देखिए कि हमने सीवर लाइन के काम के साथ साथ जो सड़कों का निर्माण कार्य था, बाईपास का इतना बड़ा जो है मुद्दा था और बहुत दिक्कत बाईपास पे होती थी, वहाँ भी जल भराव था। आज बाईपास पे जो है शानदार सड़क बन रही है। आज आप देखिए दोनों बाईपास पे, एक हमारा जो है बाईपास विकास नगर से लेफ्ट साइड में आता है जो हरपुर तक निकलता है और अंबाड़ी निकलता है, एक बाईपास जो सेंट मेरी वाला है, उससे आगे हनुमान धाम वाला है, उस पर भी जो सीवर लाइन के काम के बाद रोड का निर्माण पक्का हो गया है। और जगह जगह जो है जहाँ जहाँ सीवर लाइन का काम हुआ है वहाँ पर भी काम तेजी से चल रहा है। और तहसील वाला प्रकरण भी माननीय विधायक जी के जो है संज्ञान में है, वहाँ पर भी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाए ताकि आने वाले समय में बरसात से पहले इस समस्या का समाधान हो सके। और नहर निर्माण कार्य में जब पूर्व में जल भराव हुआ था तब भी जो है सिंचाई विभाग ने उस गुल का जगह जगह से मरम्मत करके उसको दुरुस्त कर दिया था और उसके बाद जल की जो है भराव नहर के कारण नहीं हुआ था। उसके बाद जो है बरसात में भी जल भराव नहीं हुआ, लेकिन 2-3 जगह से सड़कों का जो लेवल ऊपर उठा है, सड़कों का जो निर्माण हुआ है, उसकी वजह से जल भराव की समस्या हुई थी। और आने तो अभी जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, कब तक इस समस्या का समाधान होगा, कितना और इंतजार करना पड़ेगा नवीन जी? देखिए, मैंने कहा कि विकास की प्रक्रिया सतत चलती रहती है और ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जो है 1 दिन में 2 दिन में होने वाला काम है। ये थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, उसकी कार्य योजना तैयार है और अतिशीघ्र जो है अधिकारी इसकी समस्या के समाधान के लिए वो क्या रोड मैप तैयार कर रहे हैं, क्या इनकी योजना बनी है। समय पर सफाई ना होना भी इसका एक कारण है, क्योंकि नहर चौक हो जा रही है, इसलिए वो ओवरफ्लो भी हो जा रही है और ये पानी सड़कों पर आ रहा है और सीधे परिसर पर भी जा रहा है। एक वजह निगम की कार्रवाई पर भी उठ रही है, तो दूसरी सिंचाई विभाग पर्याप्त रूप से इसको नहीं देख रहा है, लापरवाही बरत रहा है, क्योंकि पहले भी जब इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई तब भी सिर्फ और सिर्फ काम चलाऊ काम किया गया। अभी भी कोई इन लोगों के बारे में और तहसील परिसर में जो अधिकारी हैं उनके विषय पर सोचने को तैयार नहीं है। गंभीरता यहाँ पर दिखती है। अगर अधिकारी और जल विभाग के कर्मचारियों की कहीं पर भी जो है कोई त्रुटि पाई गई और उनके जो है कार्य में शिथिलता बरती गई तो निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार है, हमने बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अगर जो है अधिकारी काम चोरी करेंगे और जनता उनके काम के कारण परेशानी में कहीं फंसती है तो निश्चित तौर पर जो है उनकी जवाबदेही तय होगी और उनको भी जो है जवाब देना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। ये भाजपा की सरकार है, काम चोरी से काम नहीं चलेगा। जो अधिकारी की जिम्मेदारी है, जो जवाबदेही है, उसके लिए जो उनको रहना पड़ेगा। नवीन जी, आशा भी यही की जा सकती है कि काम चोरी हुए बिना अब कोई पर्याप्त यहाँ पर समाधान खोज लिया जाए और समाधान के जरिए तहसील परिसर से ये जल भराव की जो स्थिति है कभी दोबारा पैदा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। इलम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल आखिरकार तहसील परिसर तक कब तक ये जल भराव की समस्या का समाधान हो पाएगा, सरकार कितनी गंभीरता से इस पर कार्य करने वाली है, लगातार नजर बनी रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत।